सारणियन, जिसे इंग्लिश में टेबुलेशन कहते हैं, आज मेरे व्याख्यान का विषय है। सारणियन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका संबंध सारणियों के बनाने से है, टेबल्स के बनाने से है। इस स्तर पर हम समझ सकते हैं कि सारणियों का क्या मतलब है, क्योंकि गणित में, सांख्यिकी में या अन्य विषयों में समय समय पर हम लोग सारणी बनाते रहे हैं। तो विस्तार में जाए बिना मैं सीधे सबसे पहले सारणियन की कुछ परिभाषाएं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन परिभाषाओं को बताने से पहले, परिभाषाओं पर आने से पहले हम इस बात को अपने मस्तिष्क में रखें कि सामाजिक अनुसंधान में सारणियन का विशेष महत्व होता है। सामाजिक अनुसंधान के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है और घटनाओं के बारे में सामान्य नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। प्रत्येक समाज में अनेकों घटनाएं होती रहती हैं। समाज को गतिशील बनाए रखने के लिए, समाज को विकास की ओर उन्मुख करने के लिए प्रत्येक घटना को समझना, उसकी विवेचना करना, घटना के कारणों को ज्ञात करना, घटना के परिणामों को ज्ञात करना, कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना, ये अत्यंत आवश्यक होता है। जब एक अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना का अध्ययन करता है तो उस अध्ययन के दौरान जब उसका कार्य पूरा हो जाता है, जब तथ्यों का संकलन हो जाता है उसका, तो उन संकलित तथ्यों को वो व्यवस्थित क्रम में विभिन्न प्रकार की सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीजों की व्याख्या जहां पाठकों को परेशान करती है, बहुत से पाठक, बहुत से लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। प्रत्येक पाठक ये चाहता है कि कम से कम शब्दों में उसके सामने बात रखी जाए और जिससे वो समझ सके। और अनुसंधानकर्ता भी ये चाहता है कि जो उसने अध्ययन किया है, जो उसने निष्कर्ष निकाले हैं, उन चीज़ों को वो कम से कम शब्दों के माध्यम से आकर्षक तरीके से वो पाठकों के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो इस प्रस्तुत तथ्यों को, संकलित तथ्यों को व्यवस्थित तरीके से, आकर्षक तरीके से रखने के जितने भी तरीके हैं, उन सब में सबसे प्रभावी जो तरीका है वो है सारणियन। और सारणियन के अंतर्गत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए, सूचनाओं को संख्याओं के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संख्यात्मक रूप प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की सारणियां बनाई जाती हैं और सारणियों के माध्यम से आकर्षक तरीके से उन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान में सारणियन का विशेष महत्व होता है और जिस अध्ययन में सारणी का प्रयोग किया जाता है, सारणियों का प्रयोग किया जाता है, वो अध्ययन स्वयं ही आकर्षक बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी अध्ययन को देखते हैं जिसमें कि तथ्यों का प्रयोग किया गया है और तथ्यों को सारणियों में प्रस्तुत किया गया है, तो वो अनुसंधान कार्य निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है और वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की जो अनेकों विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी हैं। सबसे पहली परिभाषा जिसको मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा वो डॉक्टर एलहेंस की है। कम शब्दों में आपने सारणियन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। एलहेंस के अनुसार तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने को सारणियन कहते हैं। क्योंकि जब हम सारणियन टेबुलेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे मन में कि आगे सारणियन होता क्या है। सारणी शब्द हमने सुना है, सारणियन क्या होता है, सारणियों में क्या किया जाता है, सारणियन में क्या किया जाता है। तो ये डॉक्टर एलहेंस की परिभाषा है, वो सारणियन के अर्थ को स्पष्ट करती है कि
सारणियन है क्या? सारणियन में तथ्यों को स्तंभों में, कॉलम्स, तथ्यों को कॉलम्स में, स्तंभों में प्रस्तुत किया जाता है और जिन तथ्यों को कॉलम्स में रखा गया है उसको क्रमबद्ध रूप में रखा गया है और व्यवस्थित तरीके रखा गया है। तो सीधा सा इसका तात्पर्य है कि सारणियन तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है सारणियों के माध्यम से। सारणियन के अंतर्गत तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सारणियन के अंतर्गत तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संख्यात्मक संख्या के रूप में कि कितने पुरुषों ने, 5 पुरुषों ने ये काम किया, 10 महिलाओं ने ये काम किया, और संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो सारणियन निश्चित रूप से तथ्यों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने की एक विधि है, एक तरीका है और एक आकर्षक तरीका है। और सारणियन के द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन तथ्यों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। और अगर वही सूचना 10 पेज में या 15 पेज में प्रस्तुत की गई है तो हम 10 पेज या 15 पेज पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर वही सारी बातें 10 लाइन में हमारे सामने हैं तो उन 10 लाइनों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि सारणियन पाठकों को अधिक प्रिय होता है और वो इसकी तरफ अपना झुकाव, अपना रुझान प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पसंद आता है। डॉक्टर एलेंस की परिभाषा के बाद में दूसरी परिभाषा जो मैं ले रहा हूं वो घोष और चौधरी की है। घोष और चौधरी के अनुसार सारणियन गणनात्मक तथ्यों, इसके शब्दों पर आप गौर किए जाए, सारणियन गणनात्मक से तात्पर्य जिनको हम गिन सकते हैं। गणनात्मक तथ्यों के प्रदर्शन मीन्स प्रस्तुतिकरण। सारणियन में कौन से तथ्य लिए जाते हैं? वो तथ्य जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गणना संभव है, तो उन तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है, उन तथ्यों को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो सारणियन गणनात्मक तथ्यों के प्रदर्शन की एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? जिसके अंतर्गत कॉलम माने स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, कतार पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें स्तंभ भी आते हैं और कतार भी आती हैं, कॉलम भी आते हैं और कतार भी आती हैं, में तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जहां एक और कॉलम्स भी होते हैं और वही दूसरी ओर कतार भी होती हैं। तो सारणियन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया क्या की है? ये प्रक्रिया है गणनात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत क्या का प्रयोग किया जाता है? तथ्यों किस प्रकार? कॉलमों के अंतर्गत और कतारों के अंतर्गत। तो ये दो परिभाषा, डॉक्टर एलेंस की परिभाषा और घोष और चौधरी की परिभाषा, ये सारणियन को बहुत ज्यादा आसान कर देती है, सारणियन को समझने को आसान कर देती है। और हम समझ सकते हैं कि सारणियन के अंतर्गत सारणियां बनाई जाती हैं। सारणियों में जहां स्तंभ खींचे जाते हैं तो वहीं कतारें बनाई जाती हैं, जिस तरह का प्रस्तुतिकरण है उसके आधार पर। और इस प्रकार से स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, कतारों का प्रयोग किया जाता है। और स्तंभों में और कतारों में जो तथ्य हैं, संख्यात्मक तथ्य हैं, जो गणनात्मक तथ्य हैं, उन तथ्यों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सारणियन की तीसरी परिभाषा क्लार्क और शकाडी की है, जिनका यह मानना है कि सांख्यिकीय सारणी संख्याओं का एक तर्कपूर्ण रूप में प्रस्तुतिकरण है। यह प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है। सांख्यिकीय सारणी इसलिए कहा क्योंकि सारणी में तथ्य गणनात्मक तथ्य हैं, संख्या के रूप में तथ्य हैं। तो सांख्यिकीय सारणी संख्याओं का तर्कपूर्ण रूप में प्रस्तुतिकरण है। इसमें संख्याओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वो भी कैसे? तर्कपूर्ण तरीके से, कि हम समझ सकते हैं कि ये तथ्य यहां क्यों आया, तर्क दे सकते हैं उसके लिए। अगली परिभाषा जो मैंने इस पर सम्मिलित की है वो इस पर की है, और इस पर का भी ये मानना है कि एक सांख्यिकीय सारणी संबंधित तथ्यों का उदग्र खानों, उदग्र से मतलब है कि समुचित आकार के जो खाने होते हैं, उन खानों तथा समतल पंक्तियों, एक जैसी पंक्तियों में किया गया वर्गीकरण होता है। तो तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है, और ये वर्गीकरण क्या किया जाता है? ये खानों में है ना, और पंक्तियों में।
स्तंभ और पंक्तियां, स्तंभ और कतार ये सारणियों में आती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये 4 परिभाषाएं, क्लार्क और शकाडे की, घोष और चौधरी की, डॉक्टर एलेंस की और स्पर की, ये सभी परिभाषाएं सारणियन पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं और सारणी के बारे में भी ये पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। इस स्तर पर, चूंकि ये सारणियन पर ये मेरा पहला व्याख्यान है, तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि सारणियन का जिस प्रकार से समय आगे बढ़ रहा है उसी के साथ साथ सारणियन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब चीज़ों की व्याख्या की जाती थी। अगर हमको कोई एक बात कहनी होती थी तो उसके लिए 10 पेज लिखे जाते थे, 15 पेज लिखे जाते थे। लेकिन जब से सारणियन का प्रचलन हुआ है और नई नई सारणियों के प्रकार, उनके तरीके आते जा रहे हैं, तो अब जो है कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में जो अनुसंधान करता है या सारणी बनाने वाला व्यक्ति है, तथ्यों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति है, वो कम से कम जगह का प्रयोग करते हुए, कम से कम समय का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक सूचनाएं वो लोगों तक पहुंचाता है। तो सारणियन जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाती है, ठीक उसी प्रकार से सारणियन की भूमिका सामाजिक अनुसंधान में भी है। सामाजिक अनुसंधान में भी तथ्यों को संकलित किया जाता है और अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वो गणना योग्य हों, यानी उनकी गणना की जा सके, और उन तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की सारणियों का प्रयोग करता है। जैसे एकल सारणी है या एकगुणी, उसको हम एकगुणी सारणी भी कहते हैं, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। एकगुणी सारणी से मतलब है जबकि एक गुण को आप स्पष्ट कर रहे हैं, तो 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम ये होगा, एक ये होगा, तो एक ही कॉलम, 2 कॉलम में जब बात को रखा जाता है किसी एक गुण को प्रकट करने के लिए, तो उसे हम एकगुणी सारणी कहते हैं। जब 2 गुणों को प्रकट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, 3 कॉलम्स होते हैं 2 गुणों में, 2 गुण अलग अलग, तो वो द्विगुणी सारणी होती है। इसी प्रकार जब 3 गुणों को प्रकट किया जाता है तो त्रिगुणी सारणी होती है, और जब किसी भी चीज़ के 4 गुण या 5 या 6 या 10 कई गुण अगर होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है तो वो बहुगुणी सारणी होती है। तो ये जो अध्याय है सारणियन टेबुलेशन, ये अपने आप में बहुत ही रोचक है। और जहाँ तक स्कोरिंग की बात है, परीक्षा में अंक लाने की बात है, तो एक तो इसमें अच्छे अंक मिलते हैं क्योंकि इसका आप चित्रात्मक तरीके से, जो सारणियों को के चित्र बनाए जाते हैं, चित्रात्मक तरीके से आप याद को रख सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव डालती है आपके उत्तर को पढ़ने के लिए, दूसरों को अपनी ओर खींचती है। तो सारणियन अपने आप में एक बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और विशेष बात सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में कि वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा सामाजिक अनुसंधान है जिसमें कि सारणियन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरा तात्पर्य है कि जितने भी अनुसंधान कार्य होते हैं, हम किसी को भी उसमें उठा के देखें तो उनमें सारणियों का प्रयोग होता है। कुछ अनुसंधानकर्ता एकगुणी सारणी का प्रयोग करते हैं, तो वही अनुसंधानकर्ता कुछ विशेष स्थानों पर द्विगुणी सारणी का भी प्रयोग करते हैं, या त्रिगुणी सारणी का करते हैं, या बहुगुणी सारणी का प्रयोग करते हैं। लेकिन बिना सारणियों के आज अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी अनुसंधान कार्य नहीं है, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगर हम सामाजिक अनुसंधान से जुड़ना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं, तथ्यों को किस प्रकार प्रस्तुत करना है इस बात से जुड़ना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम सारणियन को समझें, इसके अर्थ को समझें, और ये भी समझें कि आखिर सारणियन में क्या क्या किया जाता है, या एक उत्तम सारणी के कौन कौन से लक्षण होते हैं, या सारणियन के क्या उद्देश्य हैं, क्या उसके गुण हैं, क्या दोष हैं, और एक आकर्षक सारणी के की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये सब बातें समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।